नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है दिन शनिवार और आज है बच्चों की पीटीएम पीहू रूही की। और जो पीहू की तबीयत है वो अभी भी ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा अब जो दोबारा। और आज दीदी भी नहीं आई काम के लिए, छुट्टी पे है। मैं खाइए बेटे लोग। और पीहू के डैडी गए हुए हैं बैंक और लेट पर लेट होते जा रहे। अच्छा, पैसे लितवाने। तो अभी बच्चे हो गए हैं रेडी और मैं भी रेडी हूँ। पीयू के डैडी का ही वेट कर रहे हैं। आज इनकी पीटीएम है, इनके अभी एग्जाम हुए थे तो उनका आज रिजल्ट दिखाया जाएगा। कैसा कर आई थी पेपर वगैरह? बहुत अच्छा। मेरे को आज के पेपर का रिजल्ट बताया था 40 आउट ऑफ 40 आया। होए 40 आउट ऑफ 40। अच्छा, आगे तेरे डैडी भी आ गए। पहले में नाश्ता कर लेंगे। चलो डैडी तेरे नहीं है। पीयू के डैडी आ गए। लेट हो गया फिर। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। जब बताओ वो नहीं आई आंटी, अब घर के काम भी तो देखने होते हैं ना सारे। हेलो फ्रेंड्स, लेट हम हो हो गए। गए हैं रेडी। लेट कहाँ हो गए? नाश्ता नहीं करते क्या आप? 11:30 बजे तक। चलो चलो चलो। नाश्ता नहीं करते? नाश्ता नहीं करते नहीं क्या? नहीं चलो बस। चलिए जी फिर चलते हैं। तो जी मैं आ गई हूँ घर और स्कूल से आने के बाद मैं आंसू के वहाँ पे भी रुकी थी थोड़ी सी देर। मैं कहा चलिए, कई दिन हो गए थे मिले हुए जाए हुए वहाँ पे। तो आंसू से भी मिल गई। तो पीहू रूही कृष्णा तीनों वहीं पे ही रुक गए। और मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रूही के आए हैं 90% और पीहू के आए हैं 88%। रूही की 3rd पोजीशन है और पीहू जो है 4th पे है। तो पिछली बार से उनका बहुत प्रोग्रेस है। पिछली बार से थोड़ी सी और कोशिश करेंगी तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे ही करेंगे। बर्डन डालना नहीं होता, क्योंकि कई बार एक तो बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी पिछली बार एग्जाम के टाइम पे, और इस बार बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, पहले से बहुत अच्छा किया। तो जी 1 बज गया है, अब मुझे बनाना है खाना। और सुबह जब मैं गई थी तो नाश्ता वगैरह करके गए थे, दीदी तो आई नहीं थी, तो नाश्ते के जो है बर्तन रह गए हैं। अभी बर्तन पड़े हैं किचन के, बाकी सारा हो रखा और काम बहुत सारे हैं। तो बस फटाफट से पहले मैं किचन में खाना वगैरह की तैयारी करती हूँ। वैसे तो पीयू के डैडी बोल रहे कि मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा, बच्चे भी उनके साथ ही आएंगे। तो मैं सोच रही देखती हूँ क्या क्या करना है पहले। तो जी चलिए बस फिर, ठंड बहुत लग रही, पहले तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं लगती हूँ काम पे। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने चाय वगैरह पी ली थी आके, उसके बाद मैंने दाल भी उबाल दी है, आटा भी बना दिया है और वीडियो भी एडिट कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन थे सुबह के नाश्ते के वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं चाय पीने के लिए बैठी तो मैं पहले जब मैंने चाय बनने के लिए रखी तो तभी मैंने दाल उबलने के लिए रख दी, साथ के साथ ही आटा बना दिया। फिर जब मैं चाय पी रही थी तो मैं कहा चलिए मैं बैठी तो हुई कंबल में, तो वीडियो एडिट कर देती हूँ, क्योंकि अब तो सिर्फ तड़का लगाना रह गया था और रोटी बनानी रह गई थी। तो मैंने कहा इतना पीयू के डैडी भी आ जाएंगे, तो ये बाद में बर्तन रह गए थे तो इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और पीयू की और रूही के मैं रिजल्ट की बात कर रही थी, तो इस बार बच्चों ने पहले से बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जब उनके लास्ट टाइम एग्ज़ाम थे तो दोनों को डेंगू हो रखा था, तो इतना अच्छा वो दोनों नहीं कर पाई थी। तो थोड़ा सा उन्हें भी खुद था कि मम्मा हमें इस बार अच्छा करना है, और वो खुद से ही मतलब होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती भी करेंगे तो बच्चे करेंगे उतना ही जितना उनको करना है। लेकिन अगर उनके खुद के मन में है कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है या अच्छा करना है, तो वो तब ज़्यादा अच्छा करते हैं। हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। तो इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और मैडम भी बोल रही थी कि इस बार दोनों की ही उसमें प्रोग्रेस है। तो जी देखिए बस यहाँ पे दाल मैंने रख दी है, मतलब दाल में मैंने तड़का लगा दिया है। और पीहू रूही उधर ही रह गए थे, वो खेलने लगी थी, काफ़ी दिन बाद गई थी वो उनके पास, और छुट्टी भी थी, इशू भी घर पे ही थी उधर, तो वो भी खेलने लगी वहीं पे कि बाद में आ जाएंगे कि डैडी के साथ। जब इसके डैडी आए वो तब भी नहीं आई वहाँ से, तो मैंने तो खाना बना ही दिया था, दाल बना दी थी, रोटी भी। मैं कहा चलो जब आएंगे तभी साथ के साथ बना दूँगी। तो यहाँ पीयू के डैडी आ गए हैं कृष्णा को लेके, और जो है दाल का कुकर भी, मतलब मेरी आदत ही है कि मैं सब खाने के बर्तन साथ के साथ ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो अब जो है मैं बस रोटी बना दूँगी, बस रोटी ही रह गई है बनानी है। तो अब
तो यहाँ पे पीहू के डैडी जो है वो खाना लगाने लगे हैं। वही कृष्णा कान्हा जी के लिए शक्कर का भोग लगाते हैं, मतलब मिठे का। और अगर दाल सब्जी ऐसी है जिसमें कि लहसुन प्याज नहीं डाला है तो उसका भी लगा देते हैं, लेकिन प्याज डली हुई है तो इसलिए फिर मिठे का या उस टाइम पे जो भी अवेलेबल होता है उसके साथ उनको भोग लगा देते हैं हम। और कोई भी लगा देता है, ऐसा नहीं कि मैं ही लगाऊंगी, पीहू लगाएगी, रूही लगाएगी, या कोई भी पीहू के डैडी है या कोई भी है तो कोई भी कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस कान्हा जी का भी भोग लग गया है और पीहू के डैडी उनको भोग लगा के फिर खुद भी खा लेंगे। तो जी अब है शाम का टाइम और मैंने जो खाने वाने के बर्तन थे वो भी साथ के साथ साफ़ करके रख दिए थे। थोड़ी सी देर में लेट गई थी, फिर उसके बाद उठी और ठंड सही में बताऊँ ना बहुत होने लगी। अब 2-3 दिन से बादल सा हो रहा तो ठंडी ठंडी हवा तीर की तरह लगती है। तो मैं कहा चलिए चाय पीती हूँ, नमकीन रखी है, चाय और नमकीन का मज़ा ले रही हूँ मैं, साथ के साथ ही अपनी मम्मी से भी बात कर रही हूँ। और फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलिए बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, ठंड तो बैठे हुए भी लग रही, इससे तो अच्छा मैं कुछ काम ही कर लूँ। और काम करते हुए इतनी नहीं लगती, बैठ के ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं लगी हूँ जी साफ़ सफाई में, जैसा कि मैं बता भी रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। किचन किया था एक दिन साफ़, अब बारी है इस रूम की। और सामान मैं आपको सही में बताऊँ मैं क्यों इधर उधर करती हूँ, क्योंकि इन मकानों में सिलन बहुत है और सामान को एक ही जगह रखूँ तो वो सामान में जंग लगना शुरू हो जाए, वो ख़राब होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए उस जगह से मैं सामान हटा के थोड़े दिन दूसरी जगह रख देती हूँ, जिससे कि उस जगह को हवा लग जाए, नमी है जो सिलन है वो थोड़ी सी सूख जाए। और सही में मैं जानती हूँ कि इस घर को एडजस्ट करने में या किसी को भी कहीं भी एडजस्ट करने में मुझे कितनी दिक्कत होती है या कुछ भी। ये अलमारी मैं बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि कमरे में एक तो स्पेस कम है, दूसरा रात को जब मैं फोल्डिंग बिछाती हूँ तो जगह बहुत कम हो जाती है वहाँ पे। इधर की साइड अलमारी आ गई, उधर की साइड स्टोर का गेट है, तो मतलब फोल्डिंग बिछता नहीं अच्छी तरह, तो निकलने जाने की जगह नहीं रहती। तो मैं कहा चलिए इस अलमारी को मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा तो कुछ खास है नहीं, इधर रख दूँगी, बाहर तो काफ़ी स्पेस है। और कितनी मुश्किलों से मैं इसे बाहर निकाल रही, सच में मतलब लगता है ऐसा कि भाई कर रहे हैं या कुछ भी, लेकिन कितनी दिक्कत होती है या कैसे भी, तो वो मैं जानती हूँ। और मेरी हमेशा से यही उम्मीद है कि भाई मतलब ये किराए के मकान है, मैं इनमें भी सोचती हूँ कि इनको मैं अपने से ज़्यादा सजा के रखूँ या कुछ भी, लेकिन वह भी है कि एक अपने मकान की भी मन में इच्छा है। और हमेशा मैं सोचती हूँ कि इन किराए के मकानों को जब मैं इतने अच्छे से रख पाती हूँ, मैं अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, लेकिन जब अपना होगा तो उसे मैं कैसे कितना अच्छा करके रख सकती हूँ। और कई बार ये चीज़ आती है, कमेंट्स भी आते हैं कि अगर अपने मकान में कुछ दिक्कत हो तो उसे कहाँ छोड़ के चले जाएंगे, जो आप किराए के मकान में कहते हो कि दिक्कत है, ये है वो है। तो जी एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जब मकान हमारा खुद का होता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसे अपनी रिक्वायर के हिसाब से उसमें चेंजेज कर सकें या सामान रख सके, उठा सके, अगर कहीं कोई चीज़ ख़राब है उसे हम ठीक करवा सकें। लेकिन रेंटेड मकानों में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती, आपको जो चीज़ जैसी मिलती है उसी में ही एडजस्ट करना पड़ता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे रसोई में कुछ दिक्कत लग रही है या रसोई मुझे छोटी लग रही है, अगर मैं अपना मकान होगा तो मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। और अगर आगे भी कोई मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है तो हम करवा सकते हैं, लेकिन रेंटेड मकानों में आप नहीं कर सकते ये चीज़। तो वो एक चीज़ होती है कि भाई मैं मकान बदलती हूँ तो कई बार आता है कि भाई मकान बदलते हैं, अपने मकान में दिक्कत आ गई तो उसे कहाँ छोड़ के भागेंगे या कुछ भी। तो जी देखिए मुझे भी पता है कि मकानों में दिक्कत किसी में भी आ जाती है, लेकिन अपने में और रेंटेड मकान में ये बहुत डिफरेंस है कि आप चाह के भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, जो है जैसा है आपको उसी में ही करना होगा। थोड़ा बहुत अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको कम्प्लीटली डिपेंड रहना होता है मकान मालिक के ऊपर। तो वो है। तो फिर हमने भी मैंने कहा चलिए भाई अभी तो जहाँ है, जितना दाना पानी जिसका जहाँ लिख रहा है वो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा मन हुआ और हम सामान उठा के चल दिए। 1-1.5 साल हम पहले भी रह के आए हैं और कम से कम 4-5 महीने यहाँ भी हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, जब तक जिस चीज़ का टाइम जहाँ होता है वो तभी ही होता है। एक चीज़ ये आती है कि जो उधर वाला मकान है जहाँ अभी आशु रह रही है कि वो मकान में हड़पना चाहती हूँ या कुछ भी इस तरीके की बातें आती हैं। तो मैं जो लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं उन्हें शायद पता है इस चीज़ का कि उस मकान में अब से पहले जब आशु थी उससे पहले मैं ही रहती थी। और मुझे तो लगता नहीं कि कोई इंसान इतना बेवकूफ़ होगा कि पहले जगह को छोड़ेगा या सामान को छोड़ेगा और फिर उसे लेने जाने के लिए दोबारा करेगा।
तो मेरी समझ में तो कई चीज़ें मतलब ऐसी हो जाती है बिना सिर पैर की बातें। मतलब अगर मुझे वो हड़पना ही होता या मुझे रखना ही होता तो मैं छोड़ के क्यों जाती। मैं खुद रह रही थी वहाँ पे, ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने वहाँ से निकाला या कुछ भी किया, अपनी मर्जी से हम वहाँ से आए हैं सारा कुछ। तो कई बार मतलब लगता है कि इंसान पता नहीं क्या सोचते हैं जब वो बात करते हैं क्या नहीं, जो मतलब बिना सिर पैर की बात। मतलब मकान छोड़ दिया, उसके बाद अब उस मकान को दोबारा लेने के लिए मैं वहाँ पे कब्जा करने के लिए, जब आंसू वहाँ से चली जाती है तो मैं वहाँ पे कब्जा करने के लिए चली जाती हूँ। मतलब कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच विचार करके तब बोला करें कि अगर भाई कोई चीज़ हमें रखनी ही है तो हम उसे क्यों छोड़ देंगे जब वो हमारे पास है ही। तो ये मतलब कई बार तो सच में सोच सोच के हंसी भी आती है, क्योंकि अब वाकई में आदमी की सोच उस लेवल तक चली जाती है कि जहाँ उसे पता ही नहीं लगता कि उसकी बातों का कुछ मतलब भी निकलता है या नहीं निकलता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी बात अजीब लग रही है, आपने कुछ सुना है, आप उसे मतलब कई बार होता है कि हम सही तरीके से समझ नहीं पाते और एकदम से बोल देते हैं। तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि गलत है तो आप उस चीज़ को दोबारा सुनिए, दोबारा कहिए, तो शायद हो सकता है कि आपको वो चीज़ बोलनी ना पड़े। तो जी खैर क्या करें, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर मेरा ऐसा कुछ भी इरादा होता तो मैं क्या कोई भी इंसान है, अगर उसे कोई चीज़ रखनी है तो वो उसे छोड़ेगा कभी नहीं। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मकान है या कुछ भी है, सबका है, जिसका मन है जहाँ है जैसे रह सकता है, अपने आप से मतलब होता है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे उस चीज़ का मलाल है कि हमने क्यों छोड़ा है, मेरे मन में उस चीज़ का दुख है 1% भी नहीं हो सकता, 1% भी, कि भाई हमने क्यों छोड़ दिया मकान या हम किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रहने की वैसे दिक्कत नहीं है, सिर्फ मकान में जैसा सामान देखिए, सिलन देख रहे होंगे आप कितनी है, और मकान में इसमें सामान मुझे इसीलिए जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़े से भी दिन हो जाता है ना सामान रखे हुए तो वही सामान मेरा ख़राब होने लगता है। इसलिए मैं जगह चेंज करती हूँ ताकि थोड़ा सा हवा लगे उस जगह को, थोड़ी सी नमी। और देखिए सिलन की वजह से पेंट कैसे गिर रहा। तो जी खैर ये है कि कोई बात नहीं, फ़िलहाल हमारा ध्यान जो है अपने बच्चों के फ्यूचर पे है, क्योंकि मकान तो हम शायद कभी भी बना लें या जब भगवान की मर्ज़ी होगी तब होगा, लेकिन बच्चों का जो फ्यूचर है उसका अगर एक बार टाइम निकल गया तो वो शायद हमेशा के लिए ही निकल गया। तो इसलिए हमारा मेन फोकस अपने बच्चों की पढ़ाई पे है, उनके एडमिशन पे है, सारी चीज़ों पे। बाकी सारी चीज़ राम जी के हाथ में है, जब राम जी चाहेंगे तो तभी हो जाएगा। लेकिन बस मेरी कोशिश ये रहती है कि भले ही जो भी है जैसा भी है, मुझे संतुष्टि है उस चीज़ में, कम से कम सर पे छत है, वो चाहे जिस तरीके से भी है। ऐसा नहीं है कि भाई बाहर बैठे या कुछ भी। और ये भी है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हर जगह ही आएगी, तो बस जो है जैसा है उसी में ही अपना कर रहे हैं हम। तो ये देखिए स्टोर में जो रैक है इसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। और जो ये सोफ़े की सीट हैं, आप बोलते हैं कि इनको मतलब बाहर सोफ़े के साथ ही रखिए, वो इसलिए नहीं मैं रखती क्योंकि ये ना दोनों मतलब बीच में से ख़राब हो रखी हैं। कई बार सोच भी लिया इनको ठीक करवा लें, लेकिन वो ये है बस फिर टाइम नहीं मिलता, और पता नहीं कई बार दिमाग से निकल जाती है चीज़। फिर ये लगता है कि चलिए काम तो चल ही रहा है, बिना ठीक कराए भी तो क्यों खामखा टाइम लगाए। क्योंकि सोफ़े हमने वैसे भी ये रखने नहीं हैं, चेंज ही करने हैं आगे बाद में, जब तक चल रहे हैं ठीक है। बाद में इनको या तो मॉडिफाई करा लेंगे या फिर इनको चेंज करके दूसरे ले लेंगे। तो इस वजह से भी हम ज़्यादा मतलब सोच नहीं रहे कि भाई ठीक करवाएं। तो यहाँ पे ये स्टोर में जितना भी मेरा किचन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा बर्तन है या कुछ भी है, वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अभी भी किचन में काफ़ी सारे बर्तन ऐसे हैं जिनका कि मैं रेयरली ही यूज करती हूँ या कभी कभी करती हूँ, तो वो भी मैं सोच रही थी कि यहीं पे ही रख दूँगी। पर फिलहाल मैं एक ही चीज़ को लेके चल रही हूँ। जैसे एक दिन मैंने एक रूम कर लिया, एक दिन किचन कर लिया, और आज इस रूम की बारी है। एक दिन लगा के फिर बाहर जो मतलब हमारा बाहर का एरिया है, हॉल है, किसी दिन लग के उसको मैं ठीक कर लूँगी। और सिल्वर बटन आप पूछ रहे थे कि मेरे सिल्वर बटन कहाँ हैं। सिल्वर बटन जी रखे हैं, अभी तक मैंने कहीं नहीं लगाए हैं। मुझे सही में बताऊँ तो मुझे प्रॉपर्ली वो मेरा बीच में तो मैं सही में बताऊँ भूल ही गई थी कि मेरे पास सिल्वर बटन है। और अब मुझे याद आया जब किसी ने पूछा तब, और जब मैं सफाई कर रही थी तब मैंने देखा कि हाँ भाई सिल्वर बटन है। तो अब मैं देखती हूँ, मैं क्या थोड़ा सा मैं डेकोरेशन करने की सोच रही थी, वॉल डेकोरेट करना या कुछ भी, तो तब मैं इनको लगाऊंगी। और मेरे दिमाग में, मैंने कल भी बताया था, बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं। और किसी भी चीज़ को देखती हूँ तो एकदम से दिमाग में ऐसा आता है कि नहीं इससे मैं ये कर सकती हूँ, इससे मैं ये कर सकती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें फ़िलहाल माइंड में घूम रही हैं और जल्दी ही एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बार सामान को सही जगह से सेट कर दूँ मैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ नए नए आइडियाज़ शेयर करती रहूँगी। बीच बीच में भी
और प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि भी आप जैसा कुछ भी हम DIY बनाते हैं, खाने की कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्किप कर कर के देखते हैं, तो कई पॉइंट्स छूट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो चीज़ हमारी वैसे नहीं बन पाती जैसे मतलब हम देख के बनाते हैं, क्योंकि हम कई बीच में पॉइंट मिस कर देते हैं कि जहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ आप स्किप करके ना देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तो आपको भी बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा कुछ भी, अगर आप देख के बनाते हैं तो ये रिक्वेस्ट है मेरी। और दूसरा एक रिक्वेस्ट और मैं आज आप लोगों से करना चाहती हूँ कि फेसबुक पे भी मैंने थोड़ा सा काम स्टार्ट किया है, कृष्णा मोमेंट फूड के नाम से ही मैंने अपना पेज बनाया है वहाँ पे। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप लोगों की ही इच्छा है, मन है आपका, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ज़बरदस्ती वाला कोई काम नहीं है। तो जी खैर देखिए, अभी रूम हो गया है मेरा क्लीन, और उधर मतलब बेड भी मैंने थोड़ा सा इधर की साइड सरका दिया है, जैसा कि मैंने बताया उस साइड फोल्डिंग बिछाने के लिए स्पेस कम था। तो जी देखिए, धीरे धीरे करके ही जैसे भी हो मैं अपने इस घर को मतलब सेट रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए जी, चाहे जैसा भी है, किसी भी तरीके का है, घर है, मेरे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे भगवान जी यहाँ हैं, मेरे लड्डू गोपाल यहाँ हैं, तो जहाँ भी है हमें खुश रहना है, और भगवान जिस भी हाल में रखे वो भी बहुत ही अच्छा है। और कई बार मैं सोचती भी हूँ कि हम जिस कंडीशन में हैं, कुछ लोगों को वो चीज़ भी नसीब नहीं होती, तो उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि भगवान की मेहर बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो चाहती हूँ कि भगवान जितनी मेरे ऊपर कर रखी है मेहर, इतनी ही सबके ऊपर भी करना। कभी कोई ऐसा ना हो कि भाई जिसको बिना घर के सड़क पे रहना पड़े, या कुछ भी छोटा मोटा सभी का ही अपना एक होना चाहिए, चाहे वो किराए का है चाहे खुद का। तो जी मेरी साफ़ सफाई हो गई है, बिस्तर मैंने लगा दिया है, दाल मैंने दोपहर बना दी थी, सिर्फ रोटियां उतारनी है। बच्चे भी आ गए थे, तो बस जब वो लोग खाना खाएंगे तब मैं रोटियां उतार दूंगी। पीहू ने कर ली है पूजा, और इसी के साथ वीडियो रोकती हूँ। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।